अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल सैम कहानी विला। दोस्तों, आज अनोखी चाल का पार्ट 7 लेके आया हूँ। लिहाजा स्टार्ट करते हैं। बंगले के अंदर रोशनी हो रही थी और एक कार गेट से कुछ फासले पर खड़ी हुई थी। इसकी सिर्फ साइड लाइट रोशन थी। ड्राइवर का चेहरा शिनाख्त करना नामुमकिन तो ना था। और इसी लम्हे कार के ड्राइवर ने फुर्ती के साथ कार का स्टीयरिंग घुमाया। कार कासिम से बमुश्किल चंद फुट पहले इतनी तेजी से घूमी कि टायर चीख उठे। झटके से पुलिस वाला दूर जा गिरा। कार पूरी रफ्तार से कबीर के बराबर से गुजरती निकल गई। दोनों कारें टकराने से बाल बाल बची थी। कबीर ने ब्रेक लगाकर कार रोकी। इसे मालूम था कि जब तक वो कार घुमाएगा, हमला आवर दूर निकल चुका होगा। पुलिस वाला अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा था। कबीर ने फौरन ही वायरलेस के जरिए तमाम पेट्रोलिंग कारों को हदायत की कि स्याह रंग की इस ऑस्टन कार को रोकने की कोशिश की जाए। वो कार से बाहर निकला तो पुलिस वाला कासिम की समत भाग रहा था, जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। कबीर ने सूबेदार कमरुज्जमान को पहचान लिया था। कासिम को चोट नहीं आई थी। वो घबरा कर पीछे हटते हुए फिसल कर गिरा तो सर चार दीवारी से टकरा गया था। इसी लम्हे शाहीन नंगे पांव भागती हुई बाहर निकली। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? वो चीखती हुई आगे बढ़ी। घबराए नहीं प्रोफेसर, ठीक है, मामूली सी चोट आई है, कबीर ने तसल्ली दी। कमरुज्जमान ने बिला किसी दुश्वारी के कासिम को उठाकर बंगले के अंदर पहुंचा दिया था। प्रोफेसर को सर में मामूली चोट आई थी, लेकिन दहशत से इसका चेहरा जर्द हो रहा था। ये अचानक बंगले से क्यों निकले थे? शहीन ने बतलाया। मुझे कुछ बताए बगैर प्रोफेसर ये कहकर चल दिए कि अभी आता हूं। वो कार शायद पहले से इनके इंतजार में बाहर खड़ी थी। हाँ, इन्हें कुचलकर हलाक करने के लिए, कबीर ने गुस्से में कहा। यहां आने के बाद क्या हुआ था? कोई खास बात नहीं, शहीन ने जवाब दिया। कासिम बेहद परेशान थे। दफ्तर की आतिशज़दगी से इन्हें शदीद धचका लगा है। वैसे भी ये बहुत दिनों से परेशान थे। अंजुमन को अब कहीं से बमुश्किल ही इमदाद मिलती है। अपनी सारी आमदनी ये इंसदादे मंशियात की मुहिम पर खर्च कर देते हैं, यहां तक कि कभी कभी बिल्कुल मोहताज हो जाते हैं। और फिर आज सब कुछ जल गया। सब कुछ से क्या मुराद है? वहां कागजात के अलावा भी कुछ था। अंजुमन का रिकॉर्ड प्रोफेसर को अपनी जान से ज्यादा अजीज था। रिकॉर्ड के अलावा वहां क्या था? खैर जाने दो, ये होश में आ जाएं तो इन्हीं से पूछ लूंगा। मैं इस वक्त आपको ये इजाजत नहीं दूंगी। देख नहीं रहे इनकी क्या हालत है? ये जिंदा हैं, लेकिन कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। और मैं। इसी लम्हे प्रोफेसर ने आंखें खोल दी। कबीर आगे बढ़ा, लेकिन शहीन लपक कर सामने आ गई। आप इस हालत में प्रोफेसर को अजियत नहीं दे सकते, इसने गुस्से से कहा। खामोश रहिए, मैं आप दोनों को हिरासत में भी ले सकता हूं, इसने जब्त करते हुए कहा। कैबिनेट में रिकॉर्ड के अलावा क्या था प्रोफेसर? प्रोफेसर खामोश रहा। शाहीन गुस्से में बोली, और क्या हो सकता था? इसकी आवाज कांप रही थी। हीरोइन, कबीर ने सफाकी के साथ जवाब दिया। हीरोइन? कासिम भी उठकर बैठ गया। मेरे खुदा, ये कैसे मुमकिन है? कभी कभी अंजुमन के अरकान कैरम जरूर खेलते थे, इसके लिए वहां पाउडर जरूर रखा हुआ था, लेकिन हीरोइन? ये नामुमकिन है। सुन लिया आपने? ये प्रोफेसर और कुछ नहीं जानते, शहीन ने तलख लहजे में कहा। लेकिन आप जानती हैं मिस शहीन? कबीर ने इसकी आंखों में घूरते हुए कहा। शहीन ने जवाब देने से इनकार कर दिया। नाजिया का कोई सुराग ना मिल सका था। तैमूर ने भी कोई फोन नहीं किया था। इंस्पेक्टर कबीर अपने दफ्तर पहुंचा। इसका असिस्टेंट मौजूद था। इसने हस्बे हदायत सुरेंद्र नाथ की बीवी के मुतलिक तमाम मालूमात हासिल कर रखी थी। सुरेंद्र नाथ वाकई ही काबिल रहम है इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ने कहा। इतनी खूबसूरत औरत थी कि ये हर महफिल की रौनक हुआ करती थी। हीरोइन की आदत ने इसकी शक्ल बिगाड़ दी है और 2 मरतबा वो इसका इलाज करवा चुका है, लेकिन वो फिर नशा करने लगती है। सुरेंद्र ये पता लगाने में नाकाम हो चुका है कि इसे ये जहर मिलता कहाँ से है। इसकी बीवी, जिसका नाम जूली है, आजकल फिर पोली क्लिनिक में दाखिल है। मैं खुद सुरेंद्र से जाकर मिला था। इसकी हालत काबिल रहम है। आखिर वो अपनी बीवी से मिलने जुलने वालों को तो जानता होगा। हाँ, इसके अलावा इसे कोई खास बात नहीं मालूम कि जूली काफी मुद्दत से प्रोफेसर कासिम की अंजुमन की मेंबर थी। वो वहां अक्सर जाती रहती थी। कबीर का दिल बैठने लगा।
वो प्रोफेसर के साथियों को जानता तो होगा? नहीं, मैंने पूछा था, लेकिन वो कहता था कि कारोबारी मसरूफियत के बाइस इसे कभी भी इस बारे में मालूमात हासिल करने का मौका नहीं मिला। इसका ख्याल है कि शायद कुदरत इंतकाम ले रही है। क्या मतलब? सुरेंद्र की भावच इसकी अपनी कार से कुचलकर हलाक हो गई थी, असिस्टेंट ने कहा। वो इसकी मौत का जुम्मेदार खुद को तस्वर करता है। इसी वक्त फोन की घंटी बजी। कबीर ने लपक कर रिसीवर उठाया। दूसरी जानिब तैमूर की खौफजदा आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर, खुदा के लिए जल्दी से आइए। खैरियत तो है? कबीर ने घबरा कर कहा। बस आप फौरन आ जाइए, फौरन प्लीज। तैमूर ने यह कहकर रिसीवर रख दिया। इंस्पेक्टर कबीर ने पहुंचने में देर न लगाई थी। इसे यकीन था कि नाजिया के बारे में कोई बड़ी खबर मुंतजिर होगी। तैमूर के फ्लैट पर निगरानी पर मामूर सब इंस्पेक्टर को कुछ खबर न थी। कबीर को सिर्फ इतना मालूम हो सका कि तैमूर जरा देर पहले फ्लैट पर पहुंचा था। वो तकरीबन भागता हुआ ऊपर जा पहुंचा। तैमूर का सारा जिस्म कांप रहा था। नाजिया का तस्वुर करके जी चाहता था कि किसी तरह इन लोगों तक पहुंच जाए जिन्होंने मजलूम नाजिया को अगवा किया था। खुदाया, ये कैसे दरिंदा सिफ्त लोग थे! आखिर इसने या नाजिया ने इनका क्या बिगाड़ा था? उसने कॉफी तैयार की। अभी पहला घूंट पिया था कि इंस्पेक्टर कबीर कमरे में दाखिल हुआ। खैरियत तो है तैमूर? इसने आते ही सवाल किया। वो बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पा सका। खैरियत होती तो इतनी रात गए आपको तकलीफ ना देता, तैमूर ने कहा। क्या मुल्क की पुलिस इतनी बेबस है इंस्पेक्टर? प्लीज ये बहस बाद में कर लेना, पहले ये बताओ। तैमूर ने लिफाफे से दोनों तस्वीरें निकालकर इंस्पेक्टर के सामने रख दी। वो चंद लम्हे तस्वीरों को देखता रहा, फिर सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं समझा नहीं। तस्वीरों की पुष्ट पर देखो। उसने तस्वीरें उलट कर देखी। हीरोइन के इस्तेमाल से पहले, इस्तेमाल के बाद। तहरीर पढ़ता हुआ बोला। आवाज में हैरत थी। ओह मेरे खुदा, मैं समझ गया। हाँ इंस्पेक्टर, धमकी। इसने अपने पूरब को छुपाया नहीं। वो मेरी नाजिया को हीरोइन का जहर पिला रहे हैं। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? इंस्पेक्टर चंद लम्हे खामोशी के साथ खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, लेकिन क्यों? वो तुमसे किस बात का इंतकाम ले रहे हैं? काश मुझे मालूम होता, तैमूर ने बेबसी के आलम में कहा। काश मुझे खबर होती। सोचो तैमूर, याद करो, तुमने जरूर किसी को, मेरा मतलब है किसी को यकीनन तुमसे खतरा है, कोई डर रहा है तो तुम इसका राज फाश ना कर दो। कौन हो सकता है वो? मेरा जहन सोच सोच कर जवाब दे चुका है इंस्पेक्टर, तैमूर ने कहा। मंशियात के ताजरों से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा था, ना है। मुमकिन है नाजिया? नहीं इंस्पेक्टर, हम दोनों बचपन से साथ रहे हैं। इसका कोई राज मुझसे पोशीदा नहीं। तुमको यकीन है तैमूर? क्या मतलब? तैमूर को गुस्सा आ गया। मुमकिन है वो किसी ऐसे शख्स को जानती हो। मुमकिन है नाजिया को अंदाजा ही ना हो। नामुमकिन, तैमूर ने गुस्से में कहा। वो आज तक मेरे अलावा किसी से इतने करीब नहीं रही। इसका हर लम्हा मेरा जाना पहचाना है। तुम गलत समझ रहे हो तैमूर, इंस्पेक्टर ने कहा। तुम या नाजिया किसी ऐसे शख्स, इसके किसी ऐसे राज को जानते हो जिसका तुमको अंदाजा नहीं है, वरना ये धमकी क्यों? अगवा का केस है, वो तुमको खामोश रखना चाहता है। इन तैमूर को ऐसी बात याद ना आ सकी। कबीर इसे तसलियां देकर चला गया। इंस्पेक्टर कबीर जब दफ्तर पहुंचा तो रात के 3 बज रहे थे। वो बेहद थका हुआ था, लेकिन नींद आंखों से दूर थी। इसने तैमूर और बेगम हमदानी की हिफाजत के लिए मजीद अफराद को मामूर कर दिया। कासिम ने अंजुमन के ओहदेदारों की जो फहरिस्त दी थी, इनसे पूछ गुछ के लिए अहकामात जारी किए। कासिम और शाहीन को इसने हिरासत में नहीं लिया था, लेकिन इनको अपने साथ हेडक्वार्टर ले आया था और वहीं रात के क़याम का इंतजाम कर दिया था कि वो महफूज भी रहें और सुबह इनसे बाकायदा पूछ गुछ की जा सके। इसके बाद वो अपने कमरे की आरामदेह कुर्सी पर दराज होकर सो गया। सुबह की चाय पीकर वो सीधा शाहीन के पास पहुंचा। वो नाश्ते से फारिग होकर दरीचे के पास खड़ी थी। इसके चेहरे पर फिक्र परेशानी की झलक नुमाया थी। क्या मैं ज़ेरे हिरासत हूं? इसने गुस्से में पूछा। अभी नहीं, कबीर ने सर्द लहजे में जवाब दिया। लेकिन अगर आपने हकीकत छुपाने की कोशिश की
तो ये कदम भी उठाना पड़ेगा। मुझे क्या जरूरत है कुछ छुपाने की? शहीन ने तुरस्त लहजे में कहा। ये तस्वीरें देखें, आप इस औरत को जानती हैं? कबीर ने दोनों तस्वीरें उसकी तरफ बढ़ाई जो तैमूर को मौसूल हुई थी। शहीन चंद लम्हे इन्हें देखती रही। नहीं, कौन है ये? ये एक मजलूम औरत है। देखिए, पहले कितनी खूबसूरत थी, लेकिन हीरोइन के इस्तेमाल के बाद इसका ये हशर हुआ। वो गौर से शहीन का चेहरा देख रहा था। तैमूर की बीवी नाजिया को इन्हीं लोगों ने अगवा कर लिया है। वो धमकी दे रहे हैं कि इसका भी यही हशर होगा। मिस शाहीन, क्या आप चाहती हैं कि ऐसे दरिंदा सिफ्त मुजरिम आजाद रहें? नहीं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसे मुजरिमों को ठिकाने लगाना अब आपका काम है या मेरा? आप हमारी मदद कर सकती हैं सच बोलकर, कबीर ने कहा। ये बतलाकर मिसेस हमदानी को क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा था? शहीन चौंक उठी। जी हाँ मिस शाहीन, हम ये राज जानते हैं, लेकिन क्यों? शाहीन खामोश रही। वो बहुत मुस्तरब नजर आने लगी, जैसे शदीद कश्मकश में मुब्तला हो। क्या वो खुद नशा करने लगी थी? क्या ब्लैकमेलर ये राज जान गया था? नहीं, नहीं, आंटी बेगुनाह है, शाहीन ने चीख कर जवाब दिया। वो तो खुद मजलूम है, इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। मैं कुछ और नहीं जानती। आपकी मर्जी, लेकिन मैं ऐसे भयानक जुर्म के सिलसिले में किसी से रियायत नहीं कर सकता। मजबूरन मुझे आपको और प्रोफेसर को अदालत में पेश करना होगा। शाहीन का चेहरा जर्द पड़ गया। आंटी ये बदनामी बर्दाश्त न कर सकेंगी। वो वो इसीलिए ब्लैकमेलिंग की रकम अदा कर रही थी। वो बेगुनाह है। दरअसल वो फिर रुक गई। कबीर खामोश रहा। खुदाया, मैं क्या करूं? नहीं इंस्पेक्टर, आंटी मजबूर थी। दरअसल क्या वो डॉक्टर हमदानी की क्लिनिक से नशा आवर दवाएं ब्लैकमेलर को सप्लाई कर रही थी? कबीर ने कहा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। शहीन ने कहा। उन्होंने मुझे कभी नहीं बतलाया, लेकिन हर इतवार को बहुत परेशान रहती थी। फिर मैंने देखा कि एक स्याह रंग की कार बंगले के सामने आकर रुकती और आंटी फौरन बाहर जाकर इसके ड्राइवर को एक लिफाफा दे देती थी। आखिर एक दिन मैंने इनसे पूछ लिया। बड़ी मुश्किल से इन्होंने ब्लैकमेलिंग का इतराफ किया, लेकिन मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अंकल को हरगिज कुछ ना बताऊं। इन्होंने मुझे ब्लैकमेलिंग का सबब भी नहीं बतलाया और ना ही ब्लैकमेलर का नाम। ये कोई 6 महीने पहले का वाकया है। क्या ब्लैकमेलिंग का ताल्लुक प्रोफेसर कासिम से है? शहीन ने गहरी सांस ली। पहले मेरा भी यही ख्याल था। मैंने आंटी को कुछ बतलाए बगैर एक इतवार को इस कार वाले का ताकुब किया। वो सीधा प्रोफेसर कासिम के फ्लैट पर पहुंचा। मैं भी यही समझी कि कासिम मेरी आंटी को ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए मैंने कासिम से तारुफ हासिल किया। इसकी अंजुमन में शामिल हुई। वो शख्स जो आंटी से रकम वसूलने जाता था, कासिम की अंजुमन का कारकुन है। इसका नाम माइकल है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि कासिम बेगुनाह और मासूम है। अंजुमन के अरकान कासिम को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इसके फ्लैट पर इनका कब्जा है। उसके बाद मुझे ये धुन सवार हो गई कि हकीकत मालूम करके रहूंगी। कासिम से मेरी हमदर्दी बढ़ती गई। इसे मंशियात के घनौने कारोबार का खात्मा करने का जुनून है। इसने अपने आराम, अपनी जिंदगी, सबको इस जुनून के दांव पर लगा दिया है। मैं इसके करीब होती गई और जल्द ही मुझे यह अंदाजा हो गया कि कासिम का दफ्तर इसी घनौने कारोबार के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी खात्मे के लिए वो जदोजहद कर रहे हैं।